नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका। आइए देखते हैं हम अपना आज का टॉपिक। देखिए ध्यान से, कुछ सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 में इकाई का अंक। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है अंतिम 3 अंक, इतने बड़ा गुणा दिया हुआ है और लिखा है अंतिम 3 अंकों का योग। ठीक है, उसके बाद देख रहे होंगे आप ये सवाल। ठीक है ना, इस तरह के सवालों को करने के लिए पहले हम कुछ नियम जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या है n, कोई भी संख्या है n, इसको जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनिए, जब भी इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो संख्या का अंतिम अंक होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए नोट कर लीजिएगा। n को जब भी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो संख्या का अंतिम अंक होगा। ठीक है ना, देखिए कितनी आसानी से हो जाएंगे सवाल आपके। फिर देखिए अगला नियम क्या कहता है, कोई संख्या है n, इसको जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा संख्या का अंतिम 2 अंक। क्या आएगा दोस्तों? संख्या का अंतिम 2 अंक। ठीक है, बात समझे? अब सुनिए ध्यान से, अगला पॉइंट सुनिए, कोई संख्या है n, इसको आप लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा संख्या का अंतिम 3 अंक। क्या आएगा दोस्तों? अंतिम 3 अंक। ठीक है ना, इतनी बात फिर से आप देखिए एक बार जरा सा। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए n है कोई संख्या, हम मान लेते हैं कि कोई संख्या 12 है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 10 से। जब भी आप इस संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए रिमाइंडर क्या आएगा? 2। ठीक है, प्रूफ हो रहा अंतिम अंक। ठीक है ना, 122 ले लीजिए। चलिए इसको 10 से डिवाइड कर लें, तब भी देखिए रिमाइंडर क्या आएगा? 2। ठीक है, मतलब ये बात हमारी सत्य है। अगली बात देखिए, 122 को आप डिवाइड करिए 100 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 22। रिमाइंडर क्या आएगा? 22। यही चीज तो मैंने लिखी हुई है, रिमाइंडर अंतिम 2 अंक। ठीक है ना, 1122 ले लीजिए, डिवाइड करिए 1000 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 122। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों नियम सत्य हो रहे हैं। मतलब इस नियमों को अगर हम लोग ले लें और पालन करें तो बड़ी ही आसानी से ये जितने सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं इनका आंसर हम बता सकते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे आप सवाल। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल करने का मैं आपको 2 नियम बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद से जो नियम आपको अच्छा लगेगा वो आप ले लीजिएगा। देखिए पहला सवाल, बहुत ध्यान से देखना है आपको। में इकाई का अंक ज्ञात करना है। फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 6। फैक्टोरियल 4 करें तो 4 3 12 दूना 24। ठीक है, में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक देखना था आपको, आपने देख लिया। ठीक है, अगला देखिए फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 चौके 20 3 60 दूना 120। ठीक, अंतिम इकाई का अंक क्या आ गया? 0 आ गया। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे करके दिखा देता हूं। 6 पूरे का गुणा करवाएंगे, 120 छक्के हो जाएगा 720 मेरे भाई। ठीक है, फिर से अंतिम अंक क्या आ गया? 0। मतलब फैक्टोरियल 7 से लेकर आप फैक्टोरियल 1000 तक चाहे तो कर लें, लेकिन आपका अंतिम जो अंक आएगा वो 0 ही आएगा और हमें अंतिम अंक से ही लेना देना है। ठीक है, मतलब 0 आएगा तो यहीं पे आप रुक जाएंगे 5 पे। जैसे ही आपको अंतिम अंक, इन सवालों में जैसे ही आपको अंतिम अंक 0 मिल जाएगा वैसे ही आप तुरंत ही रुक जाएंगे वहीं पे। ठीक, अब आप देखिए आपके इकाई के अंक क्या क्या आए हैं? 1 2 6 और 4। इन्हीं से आपको मतलब है, इन्हीं से आपका आंसर आ जाएगा और आपका सवाल भी हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13 आ गया और 13 में भी इकाई का अंक आप देखेंगे तो आ जाएगा 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, यहीं पे अगर इकाई का अंक ना लिखा होता, पूछता दहाई का अंक,
तो देखिए दहाई का अंक क्या हो जाता है आपका 1, ठीक, दहाई का अंक क्या हो जाता है 1। या यहीं पे ये पूछता आपसे कि अंतिम 2 अंक, तो आपका आंसर हो जाता 13। या ये पूछता आपसे कि अंतिम 2 अंकों का योग, तो आंसर हो जाता आपका 1 + 3 = 4, ठीक। तो इन तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, इस पे देखिए इस तरह से आते हैं, ठीक है। सवाल देखिए, अब एक नियम और आप देख लीजिए, एक नियम आप और देखिए, एक नियम आप और देख लीजिए। देखिए वो क्या नियम है, देखिए मैंने बताया आपको इकाई का अंक कब आएगा, जब हम किसी संख्या में 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल 1/10, रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक। चलिए फैक्टोरियल 2/10, रिमाइंडर क्या आया 2, ठीक। फैक्टोरियल 3/10, रिमाइंडर क्या आएगा 6, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4/10, फैक्टोरियल 4/10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे 24 आएगा, 10 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। फैक्टोरियल 5/10, इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 120, क्या आएगा 120/10, भाग लगाएंगे, रिमाइंडर आएगा 0। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं रुक जाइए तुरंत ही, ठीक है, वहीं रुक जाइए और सारे रिमाइंडरों को जोड़ लीजिए, 1 2 1 3 9 4 13, ठीक। इकाई का अंक 3 हो गया, देख लीजिए आप फिर से, ठीक है। दहाई का अंक 1 हो जाएगा, अंतिम 2 अंक 13 हो जाएंगे, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल था, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब सुनिए, ये आ गया आपका अगला सवाल। लिखा है 8,991 गुणे 3,002 गुणे 5,989 गुणे 6,999 गुणे 7,007 में अंतिम 3 अंकों का योग बताइए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अंतिम 3 अंक आपको मालूम करने हैं और आपको पता है जब हम 1000 से किसी संख्या को भाग देंगे तो जो शेष आएगा वो आएगा संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है। आपको इतनी बात पता थी, आप अपने सवाल को नोट कीजिए और भाग देंगे उसे हम लोग किससे 1000 से, और अपना आंसर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे इकाई का अंक पूछा होता, ठीक है, तो आप सीधे क्या करते, इकाई के अंकों को पकड़ते, संख्या की जितनी भी संख्या लिखी है उनका आपस में गुणा कराते, गुणा कराने के बाद जो आता वो उस संख्या का इकाई का अंक आप आंसर लिख देते, ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक नहीं पूछा है, आप इसको भाग करिए 1000 से, ठीक है ना। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास, करिए। देखिए दोस्तों 1000 को आप 9 बार पढ़ेंगे होगा 9000, रिमाइंडर बचेगा माइनस का 9, ठीक है। 1000 को आप 3 बार पढ़ेंगे 3000, रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। 1000 को आप 6 बार पढ़ेंगे, रिमाइंडर बचेगा 11, ठीक है। 1000 को आप 7 बार पढ़ेंगे, रिमाइंडर बचेगा -1। 1000 को आप 7 बार पढ़ेंगे, रिमाइंडर बचेगा 7, ठीक है। -9 × 2 × -11 × -1 × 7, ठीक, ठीक है ना। 9 दूना क्या हो जाएगा 18, लेकिन माइनस का, ठीक। 11 एकम क्या हो जाएगा 11, इस बार आप गुणा करा दिए हैं तो हो जाएगा आपका प्लस में ये, ठीक है, × 7, ठीक। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 18 दहम 180, 198 आ जाएगा आपका माइनस में × 7, ठीक, ठीक है। 7 8 56, 6 5 हासिल, 7 9 63, 5 68, 8 6 हासिल, 7 एकम 7 6 13, ये आया है आपका माइनस में 1386। आपको पता है दोस्त कि माइनस में कभी नहीं आ सकता है, माइनस में आंसर जो है वो कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। और जब भी माइनस में आंसर आएगा तो आपको क्या करना है बताइए, जब भी आपका आंसर माइनस में आएगा तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है, केवल यहाँ पे प्लस कर दीजिए क्या 1000, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ भी माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी माइनस में ही आंसर आपका आएगा, तो अभी आप चाहे मत कीजिए। देखिए क्या करना है, अभी आप इसको 1000 से भाग करिए, पहले आप इसको 1000 से करिए भाग, ठीक है ना। जब आप इसको 1000 से भाग करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिए
1000 से भाग कर दीजिए, -1386। ठीक है। अब देखिए एक बार ले जाएंगे क्या होगा 1000, ठीक है, आएगा यहाँ पे 386 माइनस का 386। ठीक, तो रिमाइंडर आपका फिर से कितना आ रहा है, माइनस का 386। अब आप प्लस कर दीजिए 1000, क्या आ जाएगा 614। क्या आ जाएगा दोस्त 614, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 614। आप देख रहे हैं कि आपके अंतिम 3 अंक अब आपको पता चल चुके हैं। शेषफल हमारा 614 होगा, 1000 से कम है और माइनस में भी नहीं है। हम कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, क्या आ गया है 614। और आपको निकालना था अंतिम 3 अंकों का योग, तो 6 1 7 4 11, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात समझे। सवाल आपके सामने लिखा है यहाँ पे, देखिए 87 इंटू 92 इंटू 194 इंटू 44 में दहाई का अंक यानी कि आपको टेंस प्लेस डिजिट क्या मालूम करना है, टेंस प्लेस डिजिट मालूम करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, जैसे ही टेंस लिखा हुआ आपको मिल गया तो आप रूल जान चुके हैं कि किसी भी संख्या को जब हम 100 से भाग देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो जो उस संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं वो हमारा शेष बचता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस संख्या को 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 87 इंटू 92 इंटू 194 इंटू 44। ठीक है, अब देखिए अगर आप दहाई का अंक ज्ञात करेंगे बिना इस रूल को जाने हुए, तो इसका आप सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जितनी भी संख्या है ये सबको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 से जब आप भाग कर देंगे तो कितना आसानी से निकलेगा क्वेश्चन, देखते रहिए। आप 100 से इसको डिवाइड किए, यहाँ पे आ जाएगा 100 एकम 100 और 87 माइनस 100 करेंगे आप तो आ जाएगा आपका -13 रिमाइंडर। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा -8 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा देखिए -6 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे आप 44 ही रहने दीजिए, 100 को 0 बार ले जाइए और 0 से 0 हो जाएगा, तो 44 में से हम 0 माइनस करेंगे, आ जाएगा रिमाइंडर आपका 44। ठीक है ना, तो -13 इंटू -8 इंटू -6 इंटू 44। ओके, चलिए देखिए आप 13 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से तो क्या आएगा बताइए, 104। 13 8 क्या होता है 104। ठीक है ना, माइनस और माइनस, देखिए माइनस और माइनस के सिंबल मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, -6 इंटू 44। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं यहीं पे कि ये जो हमारा भाजक है, जो डिवीजन है 104 का गुणा जब 44 से कराएंगे आप, तब निश्चित जाहिर सी बात है कि इससे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहीं पे आप चाहें तो 100 से फिर इसको भाग दे दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, काटेंगे आप, ये रिमाइंडर बचेगा 4, क्या बचेगा 4, 4 इंटू -6 इंटू 44। ठीक है ना, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 चौके 24 4 2, 6 चौके 24 2 26 6 2। ठीक है ना, तो देखिए देख लीजिए फिर से, 6 चौके 24 4 2 हासिल, 6 चौके 24 2 26। ठीक है ना, माइनस में रहेगा इंटू 4। ठीक है, 4 चौक 16 6 1 हासिल, 4 चौक 16 6 1 हासिल, 6 चौके 24 1 25 5 2 हासिल, 4 2 8 2 10। ठीक है, लेकिन देखिए 1056 है, इसको आप फिर से 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और देखिए पहाड़ा आप अगर एक बार 10 बार ले जा रहे हैं तो आएगा आपका -56 रिमाइंडर। ठीक है ना, चाहे आप पढ़ के देख लीजिए, 100 से आप डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, माइनस में है दोस्त, और ले जाते हैं 10 बार। ठीक है, तो जब 10 बार ले जाएंगे आप तो आपका रिमाइंडर बचेगा 56 और ये माइनस का उतर आएगा, यहाँ पे -56 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 11 बार लेके जाते हैं आप, देखिए 11 बार लेके जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, आएगा 56 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 44, क्या आएगा 44 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका प्लस का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 44। ठीक है, आपका प्लस का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 44 और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया होगा, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो ये बात याद रखिए, जब भी हमसे दहाई का अंक पूछेगा कि इतनी बड़ी कोई संख्या दे दे और दहाई का अंक हमें ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, कुछ विशेष नहीं करना है, केवल 100 से भाग कर देना है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल सामने लिखा है आपके
8,993 गुणे 16,004 गुणे 7,61,001 गुणे 37,05,981 में सैकड़े वाला अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या आप इतनी बड़ी संख्या को पहले आप मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर उसके बाद निकालेंगे, क्या जरूरत है? देखिए सैकड़े वाला अंक, अब सुन लीजिए ध्यान से, जब भी हम किसी संख्या को 1000 से भाग करेंगे तो हमारा अंतिम का 3 अंक, उस संख्या का अंतिम का 3 अंक शेष बचेगा। ठीक है ना, इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो देखिए अंतिम का 3 अंक मतलब कि सैकड़े से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा सैकड़े वाला अंक मिल जाएगा। तो इसको हम 1000 से भाग कर दें, ठीक है, और हमारा आंसर सामने आ जाएगा। $37,05,981। ठीक है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1000 से आप पहले इसको डिवाइड कीजिए, तो 1000 गुणे 9 9000 हो जाएगा, और 8,993 में से आप 9000 माइनस करेंगे तो माइनस में रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7, माइनस में 7। ठीक है ना, 1000 से आप 9 गुणा करवाएंगे, 1000 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9000 आएगा, और 9000 माइनस करेंगे इससे तो आपका -7 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ देखिए 1000 को गुणा करवाएंगे आप 16 से, 16000 होगा, रिमाइंडर आएगा प्लस का 4। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, देखिए 7,61,000, 7,61,000 तो पूरा 1000 से कट जाएगा, एक कम कर देंगे तो 0 बचे, 0 हो जाएगा यहाँ पे ना, 7,61,000 तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस का 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या इसको भाग देने की जरूरत है? नहीं, भाग देने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से देखेंगे अगर आप इसमें रिमाइंडर, तो देखिए 1000 से जब भी हम इसको भाग देंगे तो अंतिम का जो 3 अंक है यानी कि 981, यानी कि 981 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, अब ये आया है प्लस में 981, ये जो रिमाइंडर आएगा ये प्लस में आएगा, इसको हम करते हैं माइनस में। माइनस में कैसे करेंगे? आप माइनस कर देंगे उसमें से 1000, या इसी को आप देखिए आप भाग देंगे तो आपका माइनस रिमाइंडर में आ जाएगा -19 आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब आपका क्या क्या रिमाइंडर बच गया? -7, 4 इंटू 1 इंटू -19। ठीक है, चलिए 19 चौके 36 माइनस का इंटू -7। ठीक, 7 छक 42, 2 4 हासिल, 7 या 21 और 4 25 माइनस प्लस। ठीक है, तो आपका ये हो गया 252 आपका आंसर। पूछा था सैकड़े वाला अंक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सैकड़े वाला अंक। देख लीजिए ध्यान से, अरे सॉरी, यहाँ पे 19 चौके 76 होगा दोस्त। ठीक है, 19 चौके 76 होगा, और तब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तब आपका कुछ और आ जाएगा। देखिए 7 छक 42, 2 53, 532। ठीक, सैकड़े वाला अंक क्या आ जाएगा? 5 तब आ जाएगा ना, आंसर आपका 5 हो जाएगा। सही, चलिए दरअसल वो देखिए आप ध्यान से देखिए 19 का गुणा 4 से करवाया था मैंने, और यहाँ पे 36 लिख दिया था, गड़बड़ हो गया था ये चीज़। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल लिखा है 237 की घात 51 की घात 53 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब देखिए यूनिट प्लेस डिजिट आपको मालूम करनी है। आपको पता है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है? मैंने बताया हुआ है नियम आपको। जो संख्या की घात है, ये घात है संख्या की, ठीक है ना, इसमें आप किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 से अगर आप इसमें भाग करते हैं तो आपको इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, अब सुनिए ध्यान से, तो इसमें हम शेषफल निकालने क्या आ जाएगा? शेषफल हमारा, ध्यान से देखिएगा, देखिए 4 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52, रिमाइंडर आएगा -1। ठीक, -1 की पावर आप बनाएंगे 53, -1 की पावर क्या बनाएंगे आप? 53। ठीक है, ठीक है, और सुन लीजिए, जब -1 की पावर कोई ऑड नंबर होता है तब आपका हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? -1। -1 रिमाइंडर हम कभी नहीं ले सकते निगेटिव में, इसीलिए आप इसमें क्या करेंगे? +4 कर देंगे, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ गया रिमाइंडर। जब आपका रिमाइंडर 3 आ गया तो देखिए 237 की घात बना लीजिए 3। ठीक है, 237 की घात क्या बना लेंगे आप? 3, और हमें केवल इकाई का अंक मालूम करना है, और इकाई का अंक इसमें क्या है? 7 है, तो 7 की पावर आप बना लीजिए 3। 7 7 49, 7 343, इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए
अगला सवाल देखिए, देखिए बिल्कुल सेम वही सवाल है। 64 की घात 64 की घात 64 प्लस 83 की घात 83 की घात 83 प्लस 32 की घात 33 की घात 34 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर मैंने वही बात कही थी आपसे कि संख्या की घात में आपको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप तो 64 पूरा पूरा कट जा रहा है, 64 क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कट जा रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। रिमाइंडर क्या बच रहा है दोस्त, 0। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तब आप इसको अपनी संख्या की घात बना लेंगे, ठीक है, अपनी संख्या की घात बना लेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको देखना है, जब आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा है, देखिए 4 से भाग किया 64 को, आपने रिमाइंडर पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, मैंने कहा था, मैंने बताया है आपको कि जब भी हमारा शेष 0 आएगा 4 से भाग देने पर, तो हम यहाँ पर संख्या की घात क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 64 की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। इकाई के अंक से मतलब है 4 की घात 4 बना लो, 4 चौके 16 गुणे 4 चौक 16, ठीक। और 6 छक 36, 6 छक 36, ठीक। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ गया इसमें दोस्त, 6 आ गया, ठीक है। इतने पोर्शन को आप हल कर चुके हैं, इतना पोर्शन, इसको मिटा लीजिए अब, ठीक। चलिए अगला देखिए पोर्शन, 83 की घात 83 की घात 83। कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। 83 की घात 83 बटे 4, घात में 4 से भाग करते चलिए, ठीक है। देखिए 13 चौके कितना होता है, 52 होता है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, आप अगर करें 21, देखिए 21 बार पढ़ना पड़े, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 हो जाएगा, ठीक है। 21 बार पढ़ना पड़ेंगे अगर आप, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 हो जाएगा। और 84 जैसे ही होगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या जाएगा, माइनस का 1 की पावर 83। ये आपका काम बन गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा -1 + 4 = 3। 83 की घात आप 3 बना लेंगे आराम से, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 7 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है ना। चलिए तो इसमें आ गया 6, इसमें आ गया 7। अगला देखिए 32 की घात 33 की घात 34। कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करेंगे आप। 33 की घात 34 में आप 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 1 की घात 34, रिमाइंडर क्या आया, 1। 32 की घात बना लेंगे 1 आप, ठीक है, तो आपका 32 ही आ जाएगा। और शेष इकाई का अंक मालूम करना है ना हमें, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इकाई का अंक आ गया 7, यहाँ पे आया था 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ गया 2। अब तीनों को आप प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 + 7 + 2, 7 6 13 2 15। इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका, 5। इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका, 5, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल था, सीजीएल में आ चुका है ये सवाल, ठीक है। हो सकता है आपको परेशानी हुई हो, लेकिन अब परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से मौखिक आप लगा सकते हैं। देखिए 4 की घात 6 से आप 4 से भाग करेंगे, 4 से पूरा पूरा कट गया, 0 हो गया। 64 की घात आप 4 बना लेंगे, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ठीक है। 16 नहीं 256 होता है, 6 बच जाएगा इकाई का अंक आपका। यहाँ पे देखिए -1 की पावर ले जाएंगे, फिर से 3 घात बन जाएगा 83 का, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 और 7 13 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32, 1 32 के हाथ 1 बना लेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 जुड़ जाएगा, 13 + 2 15, 5 आ गया आपका आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, इसको आप लोग कैलकुलेशन अगर आप अपनी फास्ट करेंगे तो इसको आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, अब देखिए इसमें आपको फाइंड करना है अंतिम के 2 अंक, ठीक है। अंतिम के 2 अंक फाइंड करने हैं आपको 43 की घात 362 में, ठीक है। और आपको नियम पता है कि जब भी अंतिम के 2 अंक या दहाई का अंक पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 100 से अगर आप भाग करें, यहाँ पे कोई मतलब बनेगा नहीं, इसका निकाल लेते हैं टोसेंट फंक्शन, ठीक है। 100 का निकाल लेते हैं हम लोग टोसेंट फंक्शन, देखते हैं कितना आता है। देखिए 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक, 25 चौके 100 हो जाएगा। चलिए देखिए 100 का निकालना हमें, 100 गुणे 1 माइनस, मैंने कहा था बेस पकड़ लीजिए आप, गुणे
1 - 1/2, ठीक है, बेस को पकड़ना है ना, सही है। ये हो जाएगा आपका, देखिए 100 गुणे 4/5 इंटू 1/2, ठीक। 5 दूना 10, दहाम 100, मतलब 100 का टोशन फंक्शन क्या आ गया, 40 आ गया। 100 का टोशन फंक्शन क्या आ चुका है मेरे भाई, 40 आ चुका है, ठीक है ना। अब जब 100 का टोशन फंक्शन आपने 40 निकाल लिया है, फिर मैंने कहा था कि 40 से ये जो संख्या की घात है इसको आप भाग कर दीजिए ना, 40, ठीक है। 9 बार ले जाएंगे, शेष क्या बचेगा, 2। अब जितनी बार कट गया वो सही है, जो शेष बचा है उसी को आप संख्या की घात बना लेंगे। जो शेष बचा है उसी को क्या करेंगे, आप संख्या की घात बना लेंगे। और देखिए 43 गुणे 43, ठीक है ना। 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 4 तिया 12 दूना 24, 9 4 1849 आ गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करके 1849 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें पूछा है, अगर देखिए इकाई का अंक पूछा होता तो यही हम बता देते कि 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है लास्ट टू डिजिट, ठीक है ना। तो आपके लास्ट के 2 अंक क्या आ गए हैं, 49, तो आपका आंसर क्या होगा, 49। ऐसे भी पूछ सकता है कि लास्ट 2 अंकों का योग, तो आप करेंगे तो 9 4 13 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अगर दहाई का अंक पूछ रहे हैं पे तो आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए 87 की घात 2002 में लास्ट से 3 अंक मालूम करने हैं आपको, ठीक है। लास्ट से 3 अंक मालूम करने हैं आपको। तो 3 अंक मालूम करने के लिए मतलब सैकड़ा, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, ये 3 अंक मालूम करने हैं। इसके लिए मैंने बता चुका हूँ आपको कि 1000 से आप भाग कर दीजिए, ठीक। देखिए भाग भाग देंगे, यहाँ पे कोई मतलब बनेगा नहीं, तो 1000 का टोसेंट निकाल लीजिए आप, ठीक है, सही है। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 गुणे 125, ठीक है, इंटू 125 का गुणा अगर आप करवाते हैं 8 से, ठीक, तो आपका काम बन जाएगा। मतलब 5 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब, ठीक है। बिल्कुल आपको गुणनखंड निकालना है 1000 का, नहीं आता है तो अपना जो बेसिक मेथड है उससे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 5 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब, ठीक। इसको आपको टोसेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1000 का ना 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/2, ठीक है। अब हल करेंगे 4/5 और यहाँ पे आएगा 1/2, निकालेंगे, आएगा टोसेंट आपका 400। 1000 का टोसेंट क्या आएगा आपका, 400 आएगा, ठीक है ना। और जब 1000 का टोसेंट दोस्त मेरे 400 आ गया तो कुछ करना नहीं है उसके बाद, ठीक है। फिर मैंने कहा जो टोसेंट आया है उसी टोसेंट से तुम लोग क्या करो, भाग दे दो। किसको भाग देना है, घात को भाग देना है। किसको भाग देना है भाई मेरे, घात को भाग देना है। 5 बार ले जाओगे, 2000 कटा, रिमाइंडर क्या आएगा, 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 2, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा उसी को आप संख्या की घात बना लोगे, ठीक। और हमें मालूम क्या करना है, लास्ट का 3 अंक तो निकालना पड़ेगा। 7 7 49 हो जाएगा, 8 ढाई 64 हो जाएगा, 8 7 56 दूना 112 हो जाएगा, ठीक है। 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7, 7569 आ जाएगा, 7569 आ जाएगा दोस्त मेरे, ठीक है। तो देखो अंतिम का 3 अंक तुम्हें निकालना था, आ जाएगा 569। कितना आ जाएगा, 569। ये हो गया तुम्हारा आंसर। पूछ सकता था कि इनका योग निकालिए, तो आप अंतिम 3 अंकों का योग निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है 4 की घात 5 4 की घात 5 की घात 6 अनंत तक चले जाओ और भाग देना है किससे, 6 से, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनोगे तुम मेरी बातों को। देखो 4 की घात जब 1 है, 6 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। अब दूसरा देखो 4 की घात 2 करो, 16/6 करो, ठीक है ना। तभी रिमाइंडर क्या आएगा, देखते जाओ, 4, ठीक। 4 की घात 3 करो, 4 चौके 16 चौके 64/6, ठीक। तभी रिमाइंडर क्या आएगा, 4। आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं, आप जितनी भी 4 की घात बढ़ाते चले जाइए, कोई मतलब नहीं है, आपका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। आपका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि जब भी इस फॉर्म में तुम्हें कोई चीज़ दिखे 4 की घात n/6, तो रिमाइंडर क्या लिख दो, सीधे सीधे 4 लिख दो। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 4, ठीक है ना। कितना आसान सवाल था, देखो कितनी आसानी से लग गया। अगला सवाल सुन ध्यान से।
एक सवाल और है, उसको भी देख लो जरा सा। एक सवाल और है, उसको भी देखो। 6 की घात 6 की घात 6 अनंत तक। कहाँ तक गए हैं ये? अनंत तक चले गए हैं, ठीक है। और इन्होंने पूछा है इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इन्होंने? इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है, इकाई का अंक जब भी हमें ज्ञात करने के लिए कहे तो हम करेंगे क्या, 10 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है अब तुम्हें। एक पैटर्न देखो बनेगा यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न। देखो 10 से जब तुम 6 को भाग दो, 10 से जब आप 6 को भाग देंगे, 0 बार पहाड़ा ले जाओगे, क्या हो जाएगा? 6 रिमाइंडर, ठीक है। फिर देखो 10 से 6 का स्क्वायर 6 छक 36, 10 3 30, फिर रिमाइंडर क्या बचा? 6, ठीक। 6 छक 36, ठीक है ना। फिर 6 का क्यूब कर लो, फिर 6 का जब तुम क्यूब कर लोगे तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा? तब भी रिमाइंडर तुम्हारा 6 ही बचेगा। 6 की घात 4 कर लोगे तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 ही बचेगा। मतलब इसको आप चाहे अनंत तक करके देखें, चाहे आप एक फॉर्मूला बना लें अपने लिए, 6 की घात n बटे 10, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है ना। आपका ये क्या हो गया? आंसर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, 6 की घात n बटे 10, रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए क्लास को हम यहीं रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका